बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपका मेज़बान सैयद अहमद शाह कादरी अपने चैनल स्पिरिचुअल सैयद अहमद शाह से हाजिर खिदमत है। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ही नायाब है और लोगों के इसरार पर है, ताकि हम नहीं चाहते कि लोग दर दर पे धक्के खाएं और लोग उनसे पैसा लूटें, तो अच्छी बात नहीं है। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो हमेशा सीधी ही राह दिखाते हैं। तो अल्लाह ताला से हम ये दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला आप पर अपना करम भी फरमाए। अच्छा, अब अमल बताने से पहले मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि देखें, जब वीडियो डाली जाती है तो आप कोशिश किया करें कि वीडियो को ताकि पूरा सुने, ताकि कोई बात ऐसी ना हो कि जो बाकी रह जाए और जिससे अमल के अंदर थोड़ी नाकामी हो। और एक बात यह भी है कि मैं अपने तमाम जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे देखने वाले प्यार करने वाले लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल के ऊपर किसी भी वीडियो के नीचे अक्सर जो है वो नाअहल आमिल, जाहिल आमिल जो है, अक्सर लोग जो है वो हमारे चैनल के कमेंट के ऊपर जो है ना अपने नंबर दे रहे होते हैं जी, कि आप इनसे रब्ता कर लें, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, मेरा भी काम हो गया था, आपका भी काम हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे लोगों से रब्ता करें तो अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर करें। हमारा इनसे कोई मामला नहीं है, ना हम ऐसे लोगों को जानते हैं। ये वो लोग हैं जिनको दूसरों के सहारे की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि एक डॉक्टर की दुकान पे जाके डॉक्टर बैठा हुआ है लेकिन दूसरा जो है ना डॉक्टरी करनी शुरू कर दी। तो ये अच्छी बात नहीं है, इसको कहते हैं चीट करना। तो ऐसे लोगों से होशियार रहें। मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बताना। और कभी भी कोई ऐसा हो, किसी भी मेरी वीडियो के कमेंट के नीचे कोई नंबर दे आपको कि मुझसे रब्ता करें, तो मेहरबानी फरमा कर आप ऐसा ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते, ठीक है, कि वो कौन है, क्या है, किस तरह है। तो बाकी अल्लाह ताला आप सब पे रहम फरमाए। अब चलते हैं हम अमल की तरफ। अमल का तरीका जो है वो मैं आपको बता दूं, और कि आपने ऐसा करना है कि अगर किसी पर कोई साया से वगैरह या कोई भी शैतानी चीज़ या अरवाह मकरू या अरवाह खबीसा, यानी कि जो भी कोई मनफी चीज़ अगर हाजिर होती हो, परेशान करती हो, बार बार जिस्म में सराहियत करती हो, अगर आप उसके लिए परेशान हैं और लोगों के पास जा जा के थक गए हैं और आपको आराम नहीं आ रहा, तो उस सूरत के अंदर जो है आपने क्या करना है कि एक 5 लीटर की बोतल लेनी है। उसमें दरिया या नहर का पानी होना चाहिए, दरिया या नहर का पानी होना चाहिए, ठीक है। तो समंदर का भी पानी ले सकते हैं आप, लेकिन आप तीनों चीज़ों में से अगर किसी एक का भी पानी आपको फराहम हो तो आप वो पानी ले लें। पानी को जो है आप जो है जिसे कहते हैं किसी कपड़ा छान कर लें, यानी कि वो साफ़ हो जाए, कोई मिट्टी के ज़र्रे उसमें ज़्यादा ना हो, पानी साफ़ होना चाहिए, ठीक है। कपड़ा जब छानेंगे तो अगर कोई ऐसी वैसी मिट्टी के ज़र्रे अगर होंगे तो वो कपड़े में रह जाएंगे और पानी क्लियर हो जाएगा। और जो चलता हुआ पानी होता है वो पाक होता है, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि नहर, समंदर या दरिया। तो वो 5 लीटर की बोतल ले ली आपने, और आपने क्या करना है, एक ही वक्त में, यानी कि एक ही दफ़ा अमल पढ़ना है। तो सूरत वशम्स है, तो 30वें पारे में है, 3030 30वें पारे में सूरत वशम्स है। इसको आपने 99 मरतबा पढ़कर उस पानी पर फूंक मार देनी है, 2 से 3 दफ़ा। आपने समझ लें कि वो पानी अब दम किया हुआ तैयार हो गया। फिर आपने उस पानी को किसी खुले मुंह वाले बर्तन में डालकर, तो उसे आप अपनी सबसे ऊपर जो छत होती है जहाँ धूप ज़्यादा पड़ती हो, वहाँ पर आप सुबह सुबह रख दें। यानी कि समझ लें कि आप जैसे ही फजर की नमाज के बाद सूरज तुलू होता है, इस पोजीशन पर रखें खुले बर्तन को कि सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ रही हों, सूरज की रोशनी पड़ रही हो। तो उसको 12 घंटे जो है वो तकरीबन तपती हुई धूप जो है वो लगनी चाहिए। तो जब आप देखें कि सारा दिन वो धूप में बर्तन पड़ा हुआ है, धूप अच्छी तरह उसको 12 घंटे लग गई है, ठीक है ना, तो फिर आपने उस पानी को जो है, मरीज़ को जो है वो तकरीबन 5 से 7 दिन के अंदर पिला देना है। दिन में 2-3 दफ़ा पानी पिलाएं उसका। अल्लाह के फضل व करम से
نہ تو وہ سایہ دوبارہ آئے گا بلکہ اس عمل کی برکت سے جل کر خاک ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ عمل پسند آیا ہوگا، اور آپ جب اس کو کریں گے ضرور تعریف کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے اجازت ضرور لیں، اس میں اجازت کی ضرورت ہے آپ کو۔ تو آپ اپنا نام لکھ کر جو ہے وہ کمنٹ کے اندر آپ چھوڑ دیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب دے دوں گا کہ جی میرے بھائی یا میری بہن آپ کو اجازت ہے کرنے کی، یہ بغیر اجازت کے عمل نہ کریں تو بہتر ہے آپ کے لیے۔ تو میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔